सुबह सुबह कहाँ गया था? कहीं नहीं। मुझसे कुछ छुपा रहा है? नहीं बाजी, भला मैं आपसे कुछ छुपा सकता हूँ? तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं। नीचे आ। सर मैं ऊपर से हुई हूँ। नीचे आ। नीचे आ। अरे आइसक्रीम, अरे वो भी हमारी पसंद की। किसके लिए लाया है? वो मैं सिर्फ एक है तो हम क्यों पूछ रहे हैं? तो इससे जाहिर है अपनी बाजी के लिए लाया होगा ना। जसपर आज हमारा आइसक्रीम खाने का बहुत ही दिल चाह रहा था। जी बाजी, आप ही के लिए तो लाया था। हाँ, लेकिन हमसे छुपा क्यों रहा था अगर हमारे लिए लाया तो? सरप्राइज, आपको मैं सरप्राइज देना चाह रहा था। अल्लाह, हमारा कितना अच्छा भाई है। बाजी बस बेबी को इस आइसक्रीम के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। तो फिक्र क्यों करता है? बेबी के तो फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि क्या साजिश कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं। आप लोग दोनों मेरे फरिश्तों की क्या बात कर रहे थे? ऐसी कौन सी बात है जिसकी खबर मेरे फरिश्तों को नहीं होनी चाहिए? अरे कुछ नहीं यार। मेरी आइसक्रीम ले आए? हाँ नहीं। अच्छा, तो ये आइसक्रीम तो अपनी बाजी के लिए नहीं लाया था, अपनी इस बीवी के लिए लाया था। झूठा बीवी का गुलाम ज़न्मुरीद। एक मिनट भाभी, प्लीज रुक जाइए जरा, मैं अपने शौहर से बात कर रही हूँ, खामोश रहिए। किधर है मेरी आइसक्रीम? बाजी के पास। भाभी लाइए, मेरी आइसक्रीम मुझे दीजिए। बाजी दे देना, मैं आपके लिए और ले आऊंगा। ना, अब तो हम आइसक्रीम हरगिज नहीं देंगे। अब तो इसलिए भी नहीं देंगे कि तूने हमसे झूठ बोला, हमारे जज्बात से खेला। एक्सक्यूज मी, इस वक्त आप हम दोनों के मूड से खेल रही हैं। लाइए मेरी आइसक्रीम दीजिए, ये मैंने मंगवाई है, मुझे खानी है। तुम चुप करो, इस वक्त हम अपने भाई से मुखातिब हैं। आप एक मामूली सी आइसक्रीम के लिए मुझसे लड़ेंगी? अब ये आइसक्रीम मामूली नहीं रही। स्टॉप। ये हमारी आइसक्रीम है। जी नहीं भाईजान, ये मेरी आइसक्रीम है। और सुबह सुबह क्या शोर मचा रहे हो घर में? ले भाई, अब इस आइसक्रीम का फैसला माँ जी की अदालत में होगा। लेट्स मूव नाउ। आ जाओ। तुम लोगों को पता नहीं था कि मैं सो रही हूँ? मेरी तबीयत खराब है। माँ जी, हमें कैसे पता कि आपकी तबीयत खराब है? डॉक्टर थोड़ी है। बेटा पुत तेरा लड़ क्यों रहे थे ये मुझे बताओ। माँ जी, आपको पता है आज सुबह सुबह एक भाई एक बहन की नजरों से गिर गया। फिर? माँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो शख्स खड़ा है ना मासूम सूरत बनाए हुए, असल मुजरम यही है। ये तो शक्ल से ही आदि मुजरिम लगता है। माँ जी, सारे फसाद की जड़, बल्कि जड़ ही नहीं, फूल पत्ते पौधे कंपनी घास सब कुछ यही है। अरे आप तो मसले को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। साफ साफ मुद्दा बयान कीजिए। माँ जी, मैं आपको बताती हूँ, आज गलती से सुबह सुबह मैंने अपने शौहर से एक छोटी सी फरमाइश कर दी। फिर क्या, मेरा शौहर वो चीज मेरे लिए ले आया। हाँ माँ जी, हमारी बेबी के शौहरे नामदार जिंदगी में पहली दफा हमारी बेबी के लिए कोई चीज लाए थे। तेरा यू मीन अगेन फिडेबो? आर यू सीरियस मॉम? चुप कर रहा है। हाँ बेबी बताओ क्या बात है? क्या बताऊँ आगे माँ जी, रास्ते में एक डाकू हसीना ने वो चीज मेरे शौहर से छीन ली। माँ जी, वो जो डाकू हसीना है ना, मेरी जौजा है शिगुफ्ता। अरे माँ जी, वो चीज एक भाई अपनी बहन के लिए लाया था। उस बहन ने उस भाई से वो चीज ले ली तो क्या गुनाह किया? बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अरे वो चीज उस चीज का कोई नाम भी होगा। माँ जी, वो जो चीज है ना, वो बड़ी चीज है माँ जी। थोड़ी ठंडी होती है, थोड़ी मीठी होती है। जब तक वो चीज मेरे सामने नहीं होगी फैसला कैसे होगा? वो चीज ये है। हाय आइसक्रीम, और वो भी मेरे पसंद का फ्लेवर। माँ जी, ये हमारी आइसक्रीम है। जी नहीं, ये आइसक्रीम मेरी है। अरे ये हमारी आइसक्रीम है, हमारा भाई लेके आया हमारे। What's wrong with you? मेरा शौहर लेके आया, मेरी आइसक्रीम है। ना ये तुम्हारी है ना बेबी ये तुम्हारी है। ये हम दोनों माँ बेटों की है, हम मिलके खाएंगे। अच्छा माँ जी वाह माँ जी वाह, ये कहाँ का इंसाफ है? आइसक्रीम खा रही है वो भी कल्ले कल्ले। माँ तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं क्या कुछ करती है। क्या नहीं करती? खुद भूखी रहती है, बच्चे को पेट भर खिलाती है। आइसक्रीम खाने से तेरा गला खराब हो जाएगा पुत्र, और आपकी शुगर हाई हो जाएगी। आपको तो शुगर है माँ जी, फिर क्यों खा रही हैं? आज मेरी शुगर लो है ना, इसलिए खा रही हूँ। माँ जी, ये मुझे दे दें, वरना आपकी शुगर हाई हो जाएगी। हैं? ये जुल्म है, अन्याय है, मैं सबको बताऊंगा। क्या? यही बस ठीक है माँ जी, आपको अपनी इस हरकत पे पछताना पड़ेगा। मैं वक्त आने पे बताऊंगा क्या करूंगा। मुझसे खा।
बेबी डार्लिंग, तुम एक छोटी सी आइसक्रीम को इतना बड़ा मसला बना रही हो। अस्पू, जो आइसक्रीम तुम्हारे लिए मामूली थी वो मेरी फेवरेट थी। हाँ तो और आ जाएगी। जब तुम आइसक्रीम लाए मेरे लिए थे तो तुमने भाभी को क्यों दी? बस इतनी सी गलती हो गई मुझसे। तुम एक नंबर के फ्रॉडी हो। माँ जी ने मसला हल कर तो दिया है। उठो, मेरे कमरे से दफा हो जाओ। अच्छा जा रहा हूँ। आइंदा शक्ल नहीं दिखाना। किसको? मुझे। अच्छा सॉरी यार। उठो, निकलो मेरे कमरे से। कमरे से निकाल रही हूँ, वादा करो दिल से नहीं निकालोगी। गेट लॉस्ट। हाय 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 शगुफ्ता बेगम, जी दुनिया बड़ी जालिम हो गई है। शगुफ्ता, माँ जी ने ना तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है। अरे जुल्म तो एक भाई ने किया अपनी बहन के साथ। माँ जी ने ना अपने पुत्र अशरफ के साथ भी बड़ा ही जुल्म किया है। हम असफर को ऐसा बिल्कुल नहीं समझते थे। कले कले आइसक्रीम खा ली शगुफ्ता, मुझे पूछे भी नहीं। मुझे आज पता चला कि दुनिया कितनी मतलबी है। शगुफ्ता, क्या? तुम ये सब कुछ सुनकर जज्बाती नहीं हुई? जज्बाती तो खैर हम बहुत हो रहे हैं। आपको पता ही नहीं, हमारे सीने में इस वक्त एक तलातुम बरपा है। ये तलातुम किसी बड़ी चीज का नाम है? अरे तलातुम मतलब तूफान बरपा है। शाबाश शाबाश, तुम इस तूफान को थमने मत देना, और तुम ना इसे सिंधी बनाना, अमेरिकन सिंधी। और क्या सरदार? माँ जी से अपनी ज्यादती का बदला लो। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो ना आज से खाना पकाना छोड़ दो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब माँ जी का पता चलेगा कि जुल्म और ज्यादती करना कैसा होता है। कहीं आप हमें बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? हाँ, तुम्हें असफर रहमान की कसम, आज से खाना पकाना बंद। ठीक है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है ना? आखिरी से पहले वाला फैसला है। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। आप कहाँ चले हमें तना छोड़ के? मैं ना तुम्हारे लिए बर्गर और आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। बर्गर आइसक्रीम? बर्गर खा के गड़बड़ मत कर देना, अपने फैसले पे कहेगा ना तुम। सरताज, जब तक आप बाहर से खाना लाते रहेंगे ना, हम तो चूल्हे को हाथ तक नहीं लगाएंगे। शाबाश शाबाश। माँ जी, अब आपको पता चलेगा कि कल्ले कल्ले आइसक्रीम खाने का क्या अंजाम होता है। ओए असफर है, वो तू यहाँ बैठा हुआ है? मैं ना तुम्हें पूरे घर में ढूंढ के आया हूँ। क्यों? मैं ना आज एक सच का इतराफ करना चाहता हूँ। कीजिए। असफर, ये जो माँ जी है ना, ये तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती करती हैं। हमेशा लगाना भूल गए आप। वैसे आज आपको ये ख्याल क्यों आया कि हमेशा मेरे साथ जाती होती है? जब आदमी दरिया में खुद उतरता है ना, फिर उसे उसकी गहराई का अंदाजा होता है। असफर, बड़ी गहरी बात की है भाईजान, मगर इस बात का मेरे साथ होने वाली ज्यादती से क्या ताल्लुक? असफर है, इसके साथ ना इसका बड़ा गहरा तल्लक है। आज जब माँ जी ने मेरे साथ ज्यादती की ना, तो मुझे एहसास हुआ है। अच्छा, मुझे तो लगता है वो मेरी सौतेली माँ है। इसका मतलब आपके साथ तो कोई काफी बड़ी ज्यादती हुई है। वो जो तू आइसक्रीम लाया था ना, हाँ, वो माँ जी ने ना सारी कलें खा ली। मैंने एक चमचा मांगा, उन्होंने ना मुझे खाली डब्बा फड़ा दिया। भाईजान, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। असफर है, माँ जी की ज्यादती ने ना मुझे एक सच्चा और खरा इंसान बना दिया। तो ये नमूने कौन है? आपके कोई करीबी रिश्तेदार लग रहे हैं। ओ यार शफीके, ओ यार मुझे लगता है वही कार है। आइए अंदर, आइए आइए अंदर, आइए सब आइए। बंद कर दरवाजा, बंद। आइए आइए। ले भाई शफीका, मैंने ना इज्जत और आबरू के साथ तुझे मंजिल पर पहुंचा दिया है। अब बगाता तूने नहीं, मैंने मंजिल पर पहुंचाया। वे मैंने पहुंचाया है। और मैंने पहुंचाया। ओए साले, आप मैंने पहुंचाया है। वो साला किसे कहा तूने? तुझे का तुझे साला होगा तू। तू वो मैंने तुझे कहा था ना कि शहर में जाके मुझे गाली मत देना। साला 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 है। आज तू फिर बच गया। और ये दोनों ना होते ना तो तेरी लाश गिर जाती। और यहाँ कैसे आए हो और किससे मिलना है तुम लोगों को? आप कौन? मैं अशरफ भट्ट। अशरफ भट्ट? और पढ़ की हाल है? और मैंने पहचान लिया जी आपको। वो अशरफ भट्ट, जवेद भट्ट साहब का पुत्र। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। ओए, तुम तो मेरे अब्बा जी को भी जानते हो हैं? जी मैं शफीक अहमद, और ये मेरा साला पीका। अरे साला होगा तू, मैं तेरा पिनोई हूँ, रफीक अहमद। और तूने मुझे फिर साला कहा। साला 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 साला। और बात सुनो है, तो तुम दोनों एक दूसरे के साले कैसे हो सकते हो? और यही तो फटा है अशरफ भाई। और मैं इसका पिनोई हूँ। और मैं इसका पढ़ोया हूँ। मैं समझाता हूँ अशरफ भाई। और मैं समझाऊंगा अशरफ भाई को। मैं समझाऊंगा
नहीं है बस। अरे मैं भी समझ गया हूँ, तुमने इसकी बहन से शादी की है, इससे तुम्हारी बहन से शादी की है, बट्टा सट्टा की शादी है। बोली मैंने शादी नहीं की है, इसकी पैंट जबरदस्ती मेरे गले में डाल दी गई है। और मैं तो इस शादी से इनकारी था, पर मेरे साथ जबरदस्ती हुई थी। और तुम मना कर देता मेरी जान ही छूट जाती। और मना तुझे करना चाहिए था। और बगाता तुझे मना करने की हिम्मत ही नहीं थी। और तूने बगैर किसको कहा? तुझे 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 कौन है अशरफ? हाँ मोदी, मैडम दुर्दाना पर साहब से मुलाकात हो सकती है? चलो करा देते हैं मुलाकात, आ जाओ अंदर आओ। भाई तुम लोग इतनी दूर से गांव से आए हो मुझसे फैसला कराने के लिए, तो बताओ तो सही मसला क्या है? चुप क्यों हो, बताओ तो सही। वो बाजी जी आप ही ने तो चुप रहने को कहा है। माँ जी फीका ठीक कह रहा है। जल्दी से मसला बताओ। मसला तो कोई नहीं है बाजी जी। माँ जी छोटे मोटे मसले तो जिंदगी में होते ही रहते हैं जी। वो इतने सारे लोगों के सामने मसला बताया तो शफीके की बिस्ती खराब हो जाएगी बाजी जी। और मेरी बिस्ती खराब होगी तो फिर तेरी बिस्ती भी खराब होगी। ओहो मैं समझ गई। अशरफ अशरफ तुम दोनों बाहर जाओ और जाते हुए बाहर दरवाजा बंद करके जाना। अच्छा माँ जी, चलो शाबाश। हाँ भाई पुत्र, अब दसो क्या मसला है? ठीक है तू बता क्या बात है? वो बाजी जी आपको तो पता है कि इसकी और मेरी ना उमटे सत्ते की शादी है। और माँ जी को कैसे पता होगा? ये तो हमारी शादी में आई नहीं थी। तूने इनको बुलाया नहीं इसलिए नहीं आई। और तो तूने भी तो नहीं बुलाया। अब बस बस मुझे पता चल गया तुम्हारी बट्टे सट्टे की शादी है। अब आगे बताओ मसला क्या है? माँ जी मैंने अपनी बहन को ना जेल में एक अदद मज दी थी। वो मैंने भी तो एक मत दी थी, वो भी तो बता। और माँ जी मैंने जो इसको मज दी थी उसने एक अदद सोना सा कट्टा दिया। माशाल्लाह। फिर? और मैंने जो मज दी थी उसने कटा नहीं दिया। तो बाजी जी ये कहता है कि मैंने ना जेल में ना इसे बुढ़ी मज दी है। और तो तूने मुझे बुढ़ी मज दी है। मैंने तुझे जवान मज दी है। और अगर जवान दी होती तो फिर इसने कट्टा क्यों नहीं दिया? माँ जी बट्टे सट्टे में जो उधर होता है वही इधर होता है। बाजी जी इस पागल आदमी ने ना मेरी बहन अपनी बीवी को मेरे घर छोड़ दिया गुस्से में। और तो तूने भी तो मेरी बहन को फूलों का हार पहना के मेरे घर छोड़ दिया। ओहो मैं सारी कहानी समझ गई। ओ बाजी जी अब आप फैसला करो कि किसका कसूर है। ये तेरे कितने बच्चे? ओ वो जी 3 माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, तेरे कितने बच्चे हैं? 5 जी माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अब जो मैं फैसला करूंगी तुम दोनों को मंजूर होगा? जी जी। ओहो कुछ चीजें अल्लाह की मर्जी से होती हैं, जैसे औलाद का होना। तेरे 3 बच्चे, इसके 5 बच्चे हैं। अब देखना इसी तरह एक मर्द ने कट्टा दिया दूसरी ने नहीं दिया, इसमें भी तो कोई अल्लाह की मर्जी होगी ना। ओ बाजी जी मैं तो आपकी बात में समझ रहा हूँ, ये खोता नहीं ना समझता। और देखा माँ जी इसने मुझे खोता कहा। तुम दोनों खोते हो। अब मेरा फैसला सुनो, तुम इसकी मज वापस कर दो। जी बाजी जी। और तुम इसकी मज वापस कर दो और अपनी अपनी बीवियों को कार वापस लेकर आओ। अच्छा माँ जी। अच्छा मैं तुम लोगों की रोटी पानी का कोई इंतजाम करके आती हूँ। जी शुक्रिया। खाने में क्या बनाया तूने? खाने में तो हमने कुछ नहीं बनाया। क्यों? अशरफ ने खाना बनाने से मना कर दिया। खाना बनाने से मना क्यों कर दिया? ये तो अशरफ खुद ही बता सकते हैं आपको। सर घर में मेहमान आए हुए हैं गांव से। इस घर में हर दूसरे एपिसोड में कोई ना कोई मेहमान टपक पड़ता है। अरे रोटियां बना बना के हमारे हाथों में छाले पड़ गए। ऐसा नहीं कहते, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। अरे बिन बुलाए मेहमान जो होते हैं ना वो जहमत बन जाते हैं। ऐसा नहीं कहते पुत्र। हम तो एक मामूली सी आइसक्रीम के लिए तरस रहे हैं। तू फिक्र न कर, मैं तेरे लिए ना अभी आइसक्रीम का बड़ा डब्बा मंगवाती हूँ। क्या कहा आपने? हमारे लिए आइसक्रीम मंगाएंगी आप? हाँ जी। भी तुम्हारी कहानी का उन्वान होना चाहिए वट्टा सट्टा और कट्टा। अशरफ भाईजान एक गल ते दसो। ओए तू 100 सवाल पूछ। आपकी भी ना वट्टे सत्ते की शादी है तो आपके घर में भी वो झगड़ा वगैरह होता होगा। वो ऐसा लड़ाई झगड़ा सवेरे सवेरे ना हमारे घर में आइसक्रीम पर वो फसाद पड़ा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आइसक्रीम? आइसक्रीम क्या? ले भाई शफीके मैं बताता हूँ आइसक्रीम क्या होती है। ओए पागला शहर में कुल्फी को आइसक्रीम कहते हैं। मुझे भी आइसक्रीम से याद आया कि माँ जी का फैसला कुछ मेरी समझ में नहीं आया। और इसमें समझने वाली कौन सी बात है अशरफ भाई? माँ जी ने तो साफ साफ फैसला किया है। इस फैसले में ना कोई सक्कम है। सक्कम?
क्या मतलब? सकम ये तो मुझे ना शगुफ्ता से पूछ के बताना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि ये जो सकम है ना, ये है कि फैसले में कोई रौला है। रौला? हाँ, माँ जी के फैसले के मुताबिक ना तुम लोग अपनी अपनी मज और अपनी अपनी बेगमात को वापस ले आओ। जी, ये बच्चों का क्या बनेगा? चलो बच्चों का क्या बनना है, बच्चे अपने अपने मामियों के पास रह लेंगे। अशरफ भाईजान, मुझे ना बाजी जी का फैसला मंजूर नहीं है। मुझे भी मंजूर नहीं है। और ये नाइंसाफी है। खुला तजाद है। वो भाईजान, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? माँ के बगैर तो बच्चे रुल जाएंगे अशरफ भाई। अभी ये तो तुम दोनों के समझने की बात है। मैंने तो बता दिया, माँ जी का फैसला ना ऐसा ही होता है। अशरफ भाईजान, आपकी माँ जी यानी बाजी जी ने ना ये ठीक नहीं किया। मैं माँ जी को ऐसा नहीं समझता था। अभी मेरा फर्ज था तुम लोगों को बताना, वो मैंने बता दिया। माँ जी, मैंने कहा था ना मेरा नाम अशरफ भट्ट है, मैंने अपना काम दिखा दिया। बाजी जी, मुझे ना आपका फैसला मंजूर नहीं है। मुझे भी ना मंजूर है। आपने ना फैसला नहीं बल्कि हमारे खिलाफ साजिश की है। जी हाँ, आप चाहती हैं कि हम अपने बच्चों से अलग हो जाएं। आपके फैसले में ना वो है वो क्या? वो वही जो शगुफ्ता बाजी बोलती है। हम नहीं वो सकम। दोनों खोते हो खोते, एक खोते की बातों में आ गए हो। आपने फैसला दिया है कि हम अपनी अपनी मजे वापस ले लें। हाँ आपने कहा था कि हम अपनी अपनी बीवियों को वापस ले आए। हाँ, ये भी कहा था। और बच्चों का क्या बनेगा? और बच्चों का तो कोई जिक्र ही नहीं किया आपने। हाँ, बच्चों का जिक्र नहीं किया तो फिर? हाँ, वो दोनों को ना आपका फैसला ना मंजूर है। मुझे भी। हाँ हाँ, जिंदगी में पहली दफा दुदाना भट्ट का फैसला गलत हुआ है। अब एक काम करो, तुम दोनों दफा हो जाओ और अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे देना। बाजी जी, मुझे लगता है कि आपका ना दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। हम अपनी अपनी बीवियों को तलाक दे देंगे तो बच्चों का क्या होगा? और वो तो रुल जाएंगे जी। और रोज तो तुम दोनों चाहोगे। निकलो यहाँ से बाहर, चल। ले भी अल्लाह दे हवाले। अशरफ भाई, आपने ना हमारी आंखें खोल दी है। हाँ। बच्चों के बगैर जीना भी कोई जीना है जी। तुम दोनों ने मुझे जज्बाती कर दिया यार। बात सुनाए, माँ जी ने जो फैसला लिया था ना, वो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई शक व शुबा नहीं था। तो फिर आपने हमें बरगलाया क्यों? माँ जी से हमारे ताल्लुकात क्यों खराब किए? बोल, दिमाग क्यों नहीं देता अब इनको? माँ जी, आपका क्या जाता अगर आप आइसक्रीम का एक चम्मच मुझे दे देती, ठंडा यख हमारे इस एपिसोड के फ्रीज जैसा। अरे मुझ तेरा